इंडिया न्यूज 24। नमस्कार। आज हम वहीं पे हैं कनावनी में जहां झुग्गियों में आग लगी थी। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पे कोई कह रहा है कि इलेक्ट्रिक वायर की वजह से हुई थी, शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई थी, कोई ये कह रहा है कि सिलेंडर की वजह से हुई है। जिम्मेदार कौन है? नुकसान किसका हुआ? मरा कौन, झुलसा कौन और नुकसान क्षति किसकी हुई? गरीबों की। नेता तो मजे में है, अधिकारी तो मजे में, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आखिर तरफ कौन रहा है? आप देखें हमारे चारों बगल में, अपने कैमरामैन से बोलूंगा कि क्या चारों तरफ का दृश्य दिख रहा है, क्या स्थिति है यहाँ की। सब कुछ जल के राख हो। सरकार की नजर और प्रशासन की नजर कहाँ पे थी? उन्होंने क्यों नहीं देखा इसको कि यहाँ समुचित व्यवस्था की जाए ताकि वहां पे भाई, और यहाँ पे हमारे मनमोहन गामा जी जो कि एआईएम के महानगर अध्यक्ष भी हैं, वो भी आए हैं इन गरीबों की सुध लेने के लिए कि जिनका नुकसान हुआ है उनके साथ क्या आपदा हुई है और उनका क्या क्या नुकसान हुआ है। जी गामा जी, क्षति तो आपने देख ही लिया, कहने के लिए कोई शब्द नहीं। मानवता को तड़पता हुआ मैं देख रहा हूँ, इंसानियत को बेचैन में देख रहा हूँ और बड़ा अफसोस होता है कि जिस प्रदेश में मैं रहता हूँ यहाँ का मुख्यमंत्री संत है और संत की नजरों में सबका दर्द बराबर होना चाहिए। अब ये कोई बांग्लादेशी नहीं है, कोई पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी नहीं है, ये हमारे हिंदुस्तान के ही अंग है। ठीक है ये किराए पे रहते हैं, ठीक है कि ये गरीब नागरिक है, लेकिन है तो हिंदुस्तानी। अच्छा गामा जी, किराए पे भी अगर रह रहे हैं तो क्या उन्हें जो मूलभूत आवश्यकता है, जी जी मैं यही कहना चाह रहा हूँ, वो नहीं चाहिए इनको? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कितना बेदर्द हो गया है गाजियाबाद की नगर निगम कि हजारों की संख्या में एक एक गाड़ी आपको पानी देने का काम करता है। एक टैंकर में क्या हजारों व्यक्ति को पीने की पानी उपलब्ध हो पाएगा? नहाना तो मैसर ही है, नहा तो सकते ही नहीं ये लोग। क्या वो नगर निगम के अधिकारी यहाँ 2 घंटे बैठ सकते हैं? चांदी की ठनकार उनके पास है, वो एसी में रहेंगे या इनके दर्द को महसूस करेंगे? आपको यहाँ पे कैसा महसूस हो रहा है? कैसा महसूस हो रहा है? हमें यहाँ पे बहुत ही गर्मी महसूस हुआ जब लोगों को पानी पीने का नहीं मिल पा रहा है, तो नहाना तो दूर की बात। आप पैरों में जूते पहने हैं, अगर हो सके तो एक बार नीचे पैर रख के देखें, गर्मी कितनी है, तपन कितनी है। ये तो पाँव जल जाएगा। चल जाएगा ना। और ये गरीब वहीं पे रह रहे हैं। भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? रहमान। रहमान भाई, कहाँ से हैं आप? हम समस्तीपुर बिहार से हैं। आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? हम यहाँ पे लगभग 20 साल से हैं। 20 साल से हैं। जी हाँ। तो यहाँ पे झुग्गियों में ही रहना क्या जरूरत था आपकी? और अब कहीं जगह नहीं था, मजबूरी थे, कहीं परिवार बाल बच्चे। क्या यहाँ पे पैसे किराए दे रहे थे आप? यहाँ किराया कितना किराया था? 1500 रुपये बिजली का किराया था, 12 रुपये बिजली का नोट था, पानी था। 12 रुपये बिजली का? 12 रुपये बिजली, पानी का 12 रुपये यूनिट था ना? 12 के 36, यानी लगभग 4000 रुपये आप बिजली का बिल भरते थे। हाँ। अब पानी का? पानी का 300 रुपये पर झुग्गी। 300 रुपये पर झुग्गी पानी। हाँ, ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। कौन है जिम्मेदार इसका? 12 रुपये यूनिट पानी कौन है जिम्मेदार इसका? अच्छा, आप किसको देते थे? बिजली का बिल किसको देते थे? ये प्लॉट का मालिक है, क्या नाम है उनका? नाम मुझे पता नहीं है। प्रसाद। प्लॉट का मालिक कौन है भैया? प्लॉट के मालिक का नाम पता करने का काम यहाँ के अधिकारियों का है। अगर बिजली की तार लग रही थी, अधिकारी तो इसी से बाहर निकलेंगे नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर बिजली की तार लगी है तो सरकारी तार है। बिजली का कनेक्शन अगर इतना बड़ा चल रहा है खेल, तो सरकार और सरकार के लोगों के आंखों के नीचे से चल अच्छा रहा भाई है। साहब, एक सेकंड, आपके घर में जो बिजली लगी है उसका पर यूनिट कितना जा रहा है? हमारे पर यूनिट जो हमारे घरेलू बिजली है उसका 12 रुपए। अरे नहीं, 4 रुपये। अच्छा भाई साहब, गमा जी एक चीज बताइए कि नॉर्मल घरेलू में गाजियाबाद का बिजली यूनिट चल रहा है वो कितना है मिनिमम? सर चार्जिंग मिला करके आप मान के चले 4 रुपए पर यूनिट है। इनसे लिया जा रहा है 12 रुपये। तो यहाँ पे सबको बिजली बिल 12 रुपये यूनिट लग रही है? सब दे रहे हैं? आप भी 12 यूनिट दे रहे हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? बबलू। बबलू। ये देखिए, रहमान भाई का भी 12 रुपये, बबलू भाई का भी 12 रुपये। और जबकि बाजार यहाँ पे जो घटना घटी है इस पे पहले इनको राहत मिले। ठीक है कि 12 रुपए लिया इनसे, जिसने भी 12 रुपए लिए उस पे सरकार कार्रवाई करे। जिस सरकार के अधिकारी ने मिली भगत से ये सारा खेल चल रहा था उस पे कार्रवाई हो। गामा जी, जीडीए, आवास विकास,
नगर निगम का बुलडोजर तो बहुत गरजता है, लेकिन जब ऐसा झुग्गी बसाया जाता है, ऐसा आशियाना बसाया जाता है, जब अपने लाभ के लिए काम किया जाता है अधिकारियों के द्वारा, तो क्यों ना उन अधिकारियों पे कार्रवाई हो। सवाल एक बहुत गंभीर बन रहा है कि ये जैसे यूनिट बिजली का बताया है, मिनिमम ही अगर देखा जाए तो 4,000 रुपए की अवैध वसूली हो रही है प्रत्येक महीने की। कितना बड़ा घोटाला है ये, कितना इन लोगों को परेशान किया जा रहा है, खून पसीने की कमाई ली जा रही है। गरीबों के खून को चूस करके लोग धन इकट्ठा करके एसी में रहते हैं, ये साफ प्रमाणित हो रहा है। कहीं ना कहीं तो इसमें भ्रष्टाचारी में लिप्त जो है सरकार भी है, प्रशासन भी है। किसकी हस्ती के बगैर सरकार की मर्जी के, किसकी हस्ती के बगैर सरकार के लोगों की मर्जी के इस तरीके का कार्य कर जाए। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से प्रथम दृष्टया मैं मांग करता हूं गाजियाबाद जिलाधिकारी महोदय से, उन्होंने घोषणा किया था कि उन्होंने घोषणा किया था कि मैं 5,000 रुपए पर झुग्गी लोगों को दे दूंगा, वो अब तक नहीं मिला। पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है इनको। इधर ये देखिए, ये हमने बिखरे हुए निकाले ये उसमें गरीब से। क्या नाम है, गरीब बिटिया मैं बाकी में तो बोलूंगा जरा इसको दिखलाएं। ये जेवरात है और ये देखिए ये है जेवर। जेवर की हालत क्या हो गई है ये देखिए, ये चांदी वगैरह है, ये सोने वगैरह है, सब कुछ है। ये देखिए जल के क्या राख हो गई है। लड़की का दहेज शादी की दहेज के लिए इन्होंने रखा था। क्या नाम है आपका जी? गुलशन गुलशन। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार, बिहार में कहाँ से? समस्तीपुर जिला। समस्तीपुर जिले के। अच्छा, ज्यादातर आदमी यहाँ पे समस्तीपुर के आसपास के ही रह रहे हैं। सर बिहार से रह रहे हैं, लेकिन हमारा एक आशियाना यही घर तो था। हम कोई फ्री में नहीं रह रहे थे, रेंट जितना जा रहे थे उतना दे रहे थे। हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का घर था। 2 बहनें की ज्वेलरी थी, जिसमें से एक हमने निकाला है। अपनी अपनी घर का आग हमने खुद पाइप से बुझाया। कोई फायर ब्रिगेड कुछ भी नहीं आया सही टाइम पे। मीडिया में दिखा रहे आग पे हमने काबू पाया। सर अगर आपने आग पे काबू पाया, कितने घर बची है यहाँ पे, ये मुझे दिखाइए। घर तो कोई नहीं बचा हुआ है। कोई घर बचा है? कुछ कुछ भी नहीं बचा। जी? 500-600 झुग्गी में कुछ भी नहीं बचा हुआ। 500 से 600 झुकियां हैं। हाँ जी, हाँ जी। देखते हैं कुछ और न्यूज पे दिखाते हैं कुछ। मैं तो ठोक के बोलूंगी। नहीं, आप बेफिक्र रहें, जो यहाँ पे चल रहा है वही चीज दिखाया जाएगा। जो यहाँ पे आप भीख मांगने की जो नहीं, आपका अधिकार बनता है। ये आपकी भीख नहीं, आपका अधिकार है। आपका अधिकार बनता है। मानवता के नाते सरकार को जागना होगा। मानवता के नाते यहाँ पे भ्रष्ट अधिकारियों पे कार्रवाई करनी होगी और इनको न्याय देना होगा। नगर निगम यहाँ कम से कम 4 टैंकर पानी की व्यवस्था करे और कल मैं खुद गाजियाबाद जिला अधिकारी महोदय से मिलकर के यहाँ के परेशानी से उन्हें अवगत कराने का काम करेंगे। पड़ता है कि कहाँ मिल जाए थोड़ा सा। एक टैंकर सर उधर है, यहाँ है कहाँ, बीच में है कहाँ, कहीं पे एक टैंकर था पानी का, उधर भी खत्म। 500 झुग्गियों में सिर्फ एक टैंकर पानी। हाँ जी। अच्छा भाई साहब, एक ही बताओ, आखिर गरीबों के साथ ही ऐसा शोषण क्यों हो रहा है, इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? देखिए, ये सरकार का फेलियर है, नगर निगम का फेलियर है, जिलाधिकारी महोदय का फेलियर है। यहाँ जो पीड़ितों से बात की गई, उन्होंने ये बताया कि आग लगने के 1.5 घंटे तक वो अग्निशमन को फोन करते रहे। राहत कार्य यहाँ चालू सरकार द्वारा नहीं कराया गया। यहाँ के अधिकारी जो यहाँ पर पानी की गाड़ियां आग बुझाने के लिए आनी चाहिए थी, वो समय से अगर आ जाती तो जितना बड़ा नुकसान आप यहाँ देख रहे हैं वो नुकसान नहीं होता। तो कहीं ना कहीं जिलाधिकारी महोदय की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो समय रहते उन भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करें, ताकि आने वाले समय में ये नजीर बने और इस तरह के हादसों पर, जब इस तरह की कोई हादसा हो तो अधिकारी सतर्क रहकर उन पर काबू पाया जा सके।